अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फेडरल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक 10th क्लास का चैप्टर 2 के जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस वो पढ़ाऊंगा आपको। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं और अपने टास्क कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम होता ही है कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है, सोर्स कोड, वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तभी वो कन्वर्ट होता है, तब जाके वो कोड परफॉर्म होता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। सबसे पहले दो कैटेगरीज में से क्लासिफाई किया गया है हाई लेवल लैंग्वेज को। सबसे पहले आ जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेज और फिर आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके परफॉर्म करना, और इस तरह करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। उसकी जो डिज़ाइनिंग फेस होता है वो भी इजी हो जाता है। अगर आप ऐसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उससे डीबग करना आसान होता है, और सबसे मेन चीज़ मॉडिफाई भी इजीली आप कर सकते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड होती हैं। आपके पास आपकी जो फोर्ट्रॉन है, सी, बेसिक, ये सारी आपकी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज क्या होता है, हमारे पास ऐसी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, द सेकंड वन इज सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज रिपीटिशन। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे अप टू डाउन वो एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लाइन होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, जो सेकंड लाइन होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, इसी तरह जो थर्ड लाइन होगी वो फिर सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो सीक्वेंस के थ्रू हो उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस स्ट्रक्चर लैंग्वेज। एक इसमें कैटेगरी आती है सिलेक्शन। जैसा कि हमें पता है, हम आगे जाके चैप्टर 3 के अंदर टर्म्स पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग आपकी 10th क्लास है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। तो उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा इफ, एल्स इफ। तो ये सारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं। अगर इनकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तब जाके सर्टेन जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कंडीशन इनकी फॉल्स हो जाती है तो उसके नीचे जो कोड ऑफ लाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। एंड द लास्ट वन इज रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है, लाइंस ऑफ कोड्स को आप कुछ कंडीशन जब तक नहीं अगर होती, फुलफिल नहीं होती, तब तक रिपीटिशन होते रहती है। विद द हेल्प ऑफ लूप आप क्या करते हैं? रिपीटिशन करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसे स्ट्रक्चर लैंग्वेज जिसमें रिपीटिशन हो रही हो, कुछ बाय यूजिंग फ्यू टाइप्स ऑफ लूप्स आप क्या कर रहे हो, उन चीज को रिपीट करवा रहे हो, तो वो क्या होता है आपके पास? रिपीटिशन स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट एक ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप अपनी लाइंस ऑफ कोड्स लिखेंगे, उससे कंपाइल करेंगे, उसे डीबग करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो हमारा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है। कुछ साल पहले, डिकेड्स अगो, ऐसा होता था कि प्रोग्रामिंग जब आप करते थे तो डिफरेंट फाइल्स बनती थी आपके प्रोग्राम की, और आपको अलग अलग टेक्स्ट एडिटर पे जाना पड़ता था फॉर राइटिंग योर प्रोग्राम। और अगर आपने कंपाइल करना है तो आपने अलग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता था, और इसी तरह लोड करना है तो अलग चीज आपको यूज करनी पड़ती थी।
मगर अब ऐसा हुआ, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनने इन सब चीज़ों को कंपाइल करके एक इन्वायरमेंट बना लिया जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब इन्होंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाया तो अब आप एक ही जगह पे टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, उसे कंपाइल भी कर सकते हैं, उसे लिंक भी कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं और सिमिलरली डिबग भी कर सकते हैं। अब हमारा जो सी लैंग्वेज में हम यूज कर रहे हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसमें जो सबसे पहली चीज आती है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हम क्या करते हैं, अपने लाइंस ऑफ कोड्स को लिखते हैं और उससे क्या करते हैं, सारी हमने लाइंस ऑफ कोड्स लिखी और उसके बाद टेक्स्ट एडिटर हमें ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि फला लाइन पे आपने ये वाला सिंटैक्स एरर किया है, वो आइडेंटिफाई भी कर लेता है एरर्स को। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, आपके जो सोर्स कोड है उससे लोड करता है और कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट कर लेता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सोर्स कोड को आपके जो ऑब्जेक्ट कोड है उसमें क्या करता है, ट्रांसलेट कर लेता है। थर्ड वन है हमारे पास लिंकर। लिंकर क्या करता है, आपका जो ऑब्जेक्ट कोड है उससे फर्दर क्या करता है, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के बाद वो क्या कर लेता है, उसके बाद आपको लोडर के पास कमांड सेंड कर लेता है। अब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी हुई थी उसके बाद जो आपका लोडर है उसे क्या करेगा, उसे रन करेगा। ठीक है, लोड करने के बाद उसे जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे क्या कर लेगा, रन करेगा। एंड द लास्ट वन इज डिबगर। डिबगर जो है हमारे पास ये ड्राइव हुआ है बग से। डिबगर बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम से एरर निकालते हैं, डिफरेंट किस्म के एरर्स। मैंने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि डिबगर में सेवरल टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास होते हैं। सिंटैक्स एरर भी होते हैं, लॉजिकल एरर भी होते हैं, रन टाइम एरर भी होते हैं। तो हमारा जो डिबगर है उन एरर्स को डिटेक्ट करता है।